So students, as you know that we are doing redox reactions. Okay, redox reaction चैप्टर कर रहे हैं. तो हमने लास्ट टाइम किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, आज हमने करना है हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशंस. जैसे आपको पता है कि केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब इन इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है? टू कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो दैट ये वाला जो लॉ है वो ओबे होता रहे. इसके लिए आपको बैलेंसिंग जरूरी होती है ना? क्लियर? और आपको पता है आप कैसे करते थे आज तक? हिट एंड ट्रायल मेथड से. जो सिंपल केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड से इजीली हो जाती हैं, बट जो रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए सिंपल मेथड काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं जो आज हमने सीखने हैं. दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड इज हाफ इक्वेशन मेथड. इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं. ओके, तो इन दो मेथड्स की हेल्प से आप किसी रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, अब हम इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन सीखेंगे, उसके बाद इसका वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे कुछ एक इक्वेशंस के लिए. ठीक, तो सबसे पहले आपके पास जो मेथड है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ओके, तो इसमें क्या क्या स्टेप लगने हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमने करना सारा कुछ. ओके, दिस the various steps involved in balancing redox equation by oxidation number methods are: step 1, write the skeletal equation of all the reactants and product of the reaction. सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी इन्वॉल्व हैं उनकी एक स्केलेटल इक्वेशन लिखो. स्केलेटल इक्वेशन का मतलब होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन. जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं वो लिख दो. स्टेप 2, indicate the oxidation number of each element above its symbol and identify the elements which undergo a change in the oxidation number. आपने हर एलिमेंट की, जितने भी रिएक्टेंट साइड हैं जितने भी प्रोडक्ट साइड एलिमेंट हैं, उन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उनके ऊपर लिख देनी है, सो दैट आपको पता लग जाए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है. जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, इट मींस वो ऑक्सीडेशन के लिए जा रहा है, नहीं वो रिडक्शन के लिए जा रहा है. और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा, इट मींस वो ऑक्सीडेशन के लिए जा रहा है. ठीक, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है स्टेप 1 और स्टेप 2 में. स्टेप 3 में आपने क्या करना है? कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. उसके बाद आपने ये देखना है कि जिसमें इंक्रीज आ रहा है उसमें कितने का इंक्रीज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, और जिसमें डिक्रीज आ रहा है उसमें कितने का डिक्रीज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का. ठीक, तो स्टेप 3 में आप ये देखोगे. क्लियर? उससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है. स्टेप 4, multiply the formula of oxidizing and the reducing agent by a suitable integer so as to equalize the total increase and decrease in the oxidation number as calculated in step 3. जैसे मान लो टोटल इंक्रीज जो है वो 2 का आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, और टोटल डिक्रीज 3 का आ रहा है. बट ऐसा कैसे हो सकता है? जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज होगा. ऐसे नहीं हो सकता कि डिक्रीज कम है और इंक्रीज ज्यादा है. तो आपने क्या करना है? आपने डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है. ठीक है, कैसे बैलेंसिंग करेंगे? जैसे 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 6 बन जाएगा, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा. तो ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस कर देना है. ओके, और ये मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. और जब आप ऐसा कर दोगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे एटम बैलेंस हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे. ओके, तो बाकी सारे एलिमेंट के एटम जब बैलेंस हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? आप वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प लोगे. ठीक, जिस साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम होंगे उस साइड आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे उतने ही अकॉर्डिंगली. ठीक, और ये जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन है, एक और बात जो बताने वाली है, जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन है आप देखोगे उनमें से मोस्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो या तो एसिडिक मीडियम में होते हैं या बेसिक मीडियम में होते हैं. ठीक है, तो अगर आपने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को,
ठीक है। उस टाइम आपने एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपने H पॉजिटिव आयन एंड वाटर की हेल्प लेनी है। ठीक है, इन दोनों की हेल्प लेनी है बैलेंसिंग करने के लिए। अगर बेसिक मीडियम में आपने रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपने हाइड्रोक्साइड आयन एंड H2O की हेल्प लेनी है बैलेंसिंग करने के लिए। ओके, सिंपल। ठीक, तो ये ऐसे आप करोगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अभी आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा, हो सकता है हाफ क्लैरिफाई हुआ हो, हाफ ना पॉइंट क्लियर हुए हो। इसको हम अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा। हम देखेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप लगाएंगे एक एक करके अपनी इक्वेशन पे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। ठीक, जैसे आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट with sodium sulfide in an acidic solution to give chromium 3 ion and sulfate ion। ये आपको एक स्टेटमेंट दी है, इसकी इक्वेशन बना के उसको बैलेंस करके लिखना है आपने, उसी को बोला नेट आयनिक इक्वेशन। अब ये आयनिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम बस वही आयन लिखते हैं जिनमें चेंज आ रहा हो, जिनमें कोई चेंज ना आ रहा हो उसको नहीं लिखते, फिर उन आयंस को स्किप कर देते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें इस इक्वेशन की, तो इसकी सबसे पहले स्टेप वन क्या था, हमने क्या बोला बैलेंसिंग में, स्टेप वन क्या करना है आपने, आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है पहले नंबर पे। तो स्केलेटल इक्वेशन लिखें, क्या बोला हुआ इन्होंने, पोटाशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फाइड के साथ Na2SO3 के साथ, एंड इज गिविंग, और एसिडिक सॉल्यूशन में मतलब जो मीडियम है वो एसिडिक दे रखा है, इसका काम बाद में आएगा। तो गिव क्रोमियम 3 आयन, और जो आपके पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्रोमियम 3 आयन बन रहा है। जब ये रिएक्शन हो जाएगी क्रोमियम 3 आयन बनेगा, और क्या बनेगा, सल्फेट आयन। ठीक, तो इसमें देखना प्रोडक्ट साइड पोटाशियम कहीं भी नहीं आया, रिएक्टेंट साइड हालांकि पोटाशियम है, और सिमिलरली सोडियम भी नहीं कहीं आया प्रोडक्ट साइड। क्यों, क्योंकि आयनिक इक्वेशन में सोडियम और पोटेशियम को लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आयंस जो हैं इनमें कोई चेंज होगा ही नहीं। प्रोडक्ट साइड भी, जैसे रिएक्टेंट साइड ये के पॉजिटिव की फॉर्म में पड़े हैं और सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट साइड भी वो के पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की फॉर्म में ही है। तो इनमें अगर कोई चेंज नहीं आया तो हम क्या करते हैं, आयनिक इक्वेशन में वो आयंस नहीं लिखते जो जिनमें कोई चेंज ना आया हो। तो इट मीन्स इसकी जो आयनिक इक्वेशन है वो क्या बनेगी। ठीक, अभी स्टेप वन आप दोबारा लिखोगे, आयनिक इक्वेशन लिखेंगे, आयनिक इक्वेशन में पोटाशियम और सोडियम निकाल दो, क्या बनेगा, क्रोमेट आयन इज रिएक्टिंग विद सल्फाइट आयन एंड इज गिविंग क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन। ये बनी इसकी आयनिक इक्वेशन। और ये कौन सी आयनिक इक्वेशन है, अभी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है आपने, अभी ये खत्म नहीं हुआ काम, ये सब सिर्फ स्टेप वन किया आपने। ठीक, और आपको वैसे भी दिख रहा होगा कि ये बैलेंस्ड है भी नहीं, इस साइड दो क्रोमियम है, इस साइड एक क्रोमियम है। ओके, क्लियर। इस साइड ऑक्सीजन 10 है टोटल और इस साइड ऑक्सीजन 4 ही है सिर्फ, तो भी बैलेंस करना है इस आयनिक इक्वेशन को। स्टेप टू क्या बोला था, स्टेप टू हमारा होता है आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है हर एक एलिमेंट का, जितने भी रिएक्टेंट साइड और जितने भी प्रोडक्ट साइड आपके पास एलिमेंट्स हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है उनके ऊपर। ठीक, एक और बात, यहाँ पे हमने पोटाशियम और सोडियम को नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आया, और जिन आयंस में कोई चेंज नहीं आता ड्यूरिंग द रिएक्शन उनके लिए एक नाम यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर क्या होता है, दर्शक होते हैं ना, जैसे मैच क्रिकेट मैच खेलते टाइम दर्शक होते हैं। ठीक, कई बार आपको ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बड़ी बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्टेटर आयन, दोज आयंस which are not showing any change during the redox reaction is called as the spectator ions। और यहाँ पे पोटाशियम और सोडियम जो है वो स्पेक्टेटर आयंस थे, इसलिए उनको लिखा ही नहीं हमने, आयनिक इक्वेशन में उनको लिखा ही नहीं। ठीक, अब स्टेप टू क्या है, आपने हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसके ऊपर लिख देना है। जैसे इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है
इसमें आप देखोगे क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +6 है, कैलकुलेट करनी है आपको, वो सिखाई हुई है, वो कैलकुलेट करके देख लेना। ऑक्सीजन की -2, इसमें सल्फर जो है वो +4 में, ऑक्सीजन -2 में। ओके, इसमें क्रोमियम +3 में, सल्फर जो है वो +6 में इसमें, और ऑक्सीजन -2 में। आप देखोगे सिर्फ क्रोमियम, क्रोमियम जो है उसकी +6 से +3 हुई है, तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक है, +6 से +3 कोई चीज कैसे जाती है, +6 से +3 कैसे होती है? अगर आपने किसी चीज को +6 से +3 में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट मींस 3 इलेक्ट्रॉन गेन्ड पर क्रोमियम। पर क्रोमियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं क्रोमियम ने। ठीक, और सल्फर जो है वो +4 से +6 स्टेट में चला गया। इसका क्या मतलब है? +4 से +6 में जाने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है ना, +4 से +6 मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इट मींस सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं पर एटम। तो यहाँ पे सल्फर की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर सल्फर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं पर सल्फर एटम। ओके, तो ये आपने स्टेप 2 शो कर दिया। ठीक, स्टेप 2 में आपने यही शो करना होता है, आपने पता लगाना होता है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, स्टेप 3, स्टेप 3 में आपने, मैंने क्या बोला था आपको, स्टेप 3 में भी यही चीज करनी। स्टेप 3 में क्या था आपके पास, कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें पता लग चुका है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिडक्शन किसकी हुई है, रिडक्शन हुई है क्रोमियम की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन में हुआ क्रोमियम, सॉरी डाइक्रोमेट आयन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ सल्फाइड आयन। ये जो सल्फाइड आयन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्टेप 3 कर लिया आपने। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है आपने, जो लॉस और गेन है वो आपने बैलेंस करना है। स्टेप 4 का मतलब यही है ना, मल्टीप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीडाइजिंग and reducing agent by a suitable integer so as to equalize the total increase and decrease of oxidation number as calculated in step 3। तो आपने टोटल इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस करना है। देखो, जो इंक्रीज हुआ है, जो सॉरी जो डिक्रीज हुआ है वो 3 का हुआ है पर एटम, क्योंकि +6 से +3 गया। और जो इंक्रीज हुआ है वो +4 से +6 2 का हुआ है, तो इंक्रीज 2 का हुआ है, इंक्रीज जो है वो 2 का है, डिक्रीज जो है वो 3 का है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज को 3 से मल्टीप्लाई, डिक्रीज को 2 से मल्टीप्लाई, तभी दोनों जाके 6 होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसमें इंक्रीज हो रहा है, किसमें इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इसमें इंक्रीज हो रहा है, जिसमें इंक्रीज हो रहा है उसके आगे कॉफिशिएंट 3 लग जाएगा। और जिसमें डिक्रीज हो रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन उसके आगे कॉफिशिएंट 2 लग जाएगा। ओके, तो आपके पास, आपने स्टेप 5, ये स्टेप 4 में यही करना था। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है इक्वेशन में कॉफिशिएंट लगाना, तो आप लगा दो कॉफिशिएंट। जो डिक्रीज हो रहा है उसमें 2 कॉफिशिएंट लग रहा है, इट मींस 2 क्रोमियम आयन, सॉरी 2 क्रोमेट आयन। और सल्फेट में इंक्रीज हो रहा है, तो सल्फेट में इंक्रीज के लिए क्या मल्टीप्लाई किया आपने, 3 इंटू सल्फेट, सल्फाइड आयन, सॉरी नॉट सल्फेट, सल्फाइड आयन इज गोइंग टू गिव क्रोमियम +3 आयन एंड सल्फेट आयन। अब आप आराम से बैलेंस कर ही लोगे, क्रोमियम कितने इस साइड, 4 है टोटल, इस साइड अभी आपने एक ही बनाया, 4 बना दो। और सल्फर यहाँ पे किस साइड 3 है, इधर भी 3 कर दो बस। तो ये आपका स्टेप 4 का काम हो गया। ठीक है, स्टेप 4 में यही करना था, और यही स्टेप 5 था। स्टेप 5 में इसी को लिखना है दोबारा। ओके, तो ये आपने का, सॉरी ये सल्फाइड है। ओके, तो ये कर दिया। अब आप इसमें देखोगे कि क्रोमियम और सल्फर के एटम तो बैलेंस हो चुके हैं दोनों साइड, ऑक्सीजन के एटम बैलेंस नहीं हुए। तो हम क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे एंड में बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लेना, इनको सबसे एंड में बैलेंस करना है। और वो भी मीडियम के अकॉर्डिंग कि एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में क्या गिवन था कि मीडियम क्या है, एसिडिक। तो आपने एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस करना है ना इसको।
तो बस इसको एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो। तो बैलेंस क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय यूजिंग H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव आयन होते हैं ना एसिडिक मीडियम में, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो अब आपको दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट साइड जो है वो कितने ऑक्सीजन है टोटल, 14 इसमें और 9 इसमें, तो टोटल कितने बने, नहीं 14 इसमें और 9 इसमें, यस। तो 14 इसमें है 9 इसमें है, तो आपके पास नहीं यार, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था हमने। हमने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ क्यों किया, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है क्रोमियम, तो इसमें तो ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इसमें एक मिनट रुको, इसमें यहाँ पे हम गलती कर गए हैं, यहाँ पे 4 करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, क्योंकि क्रोमियम है ही 2 है क्रोमेट आयन में, तो इसलिए यहाँ पे क्रोमियम 2 करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर यहाँ पे 2 नहीं करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको भी, इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा ना। तो एक मिनट रुको, इसमें ये और इसमें ये हो गया, ओके क्लियर। तो आपने बस अब इसमें आपने क्या करना, आप देखो ऑक्सीजन काउंट करो, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं टोटल। अगर मैं बात करूं इसकी रिएक्टेंट साइड की, टोटल ऑक्सीजन है 7 + 9 16, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है सिर्फ 12, ओके, और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है 16। तो आपने ऑक्सीजन किस साइड ऐड करने हैं और इस साइड, तो ऑक्सीजन किस जिसमें ऐड करने हैं उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, और वाटर ऐड करने की वजह से इस साइड जितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएंगे उतने ही H पॉजिटिव आयन आपने ऑपोजिट साइड ऐड कर देने हैं। तो बस, तो क्या करोगे, आपके पास इक्वेशन बनी, क्रोमेट आयन प्लस 3 सल्फेट आयन is going to give 2 chromium plus 3 ion plus 3 सल्फेट आयन प्लस वाटर कितने ऐड करने हैं, यहाँ पे 4, प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन कम है ना, सॉरी 4 ऑक्सीजन कम है रिएक्टेंट साइड से, तो इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में इधर आपने 8 हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं, और इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने H पॉजिटिव आयन का यूज करना है। तो इस साइड कितने H पॉजिटिव आयन ऐड होंगे, 8 H पॉजिटिव आयन। अब चाहे गिन के देख लो, क्रोमियम इस साइड 2 इस साइड भी 2 बैलेंस, सल्फर इस साइड 3 इस साइड भी 3 बैलेंस, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 7 + 3, सॉरी 3 × 3 9, इस साइड ऑक्सीजन टोटल है 16, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 12 + 4 16, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 8, और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 8, दोनों साइड आपने अब सब कुछ बैलेंस कर लिया। यहाँ पे बैलेंसिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करते टाइम H पॉजिटिव आयन और H2O यूज क्यों किया, क्योंकि आपका मीडियम कौन सा है, आपका मीडियम है एसिडिक, ठीक है क्लियर। और यहाँ पे पोटाशियम और सोडियम आयन क्यों नहीं हमने लिखे, जो नेट इक्वेशन आयनिक इक्वेशन लिखी थी, क्योंकि आयनिक इक्वेशन में जो स्पेक्टेटर आयंस होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हो रहा होता, जो सिर्फ दर्शक बन के देखते हैं, उनमें कुछ खुद में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो खुद नहीं कुछ कर रहे, तो उनको स्पेक्टेटर आयन होते हैं, वो उन स्पेक्टेटर आयंस को कभी भी आयनिक इक्वेशंस में नहीं लिखते, ओके क्लियर। तो ये ऐसे ही करना था आपने स्टेप बाय स्टेप, ये वाला काम, ये आपने स्टेप सारे कर देने हैं, दैट्स इट, ओके। तो वैसे आपने ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर ली बाय यूजिंग कौन सा मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, इसको भी आपने सेम मेथड से बैलेंस करना है, ठीक है। अभी फर्स्ट मेथड से बैलेंस कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। तो अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है पर मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन कौन सा होता है, MnO4 नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं पर मैंगनेट आयन, रिएक्ट विद ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन मतलब Br नेगेटिव आयन, इन बेसिक मीडियम, इसमें जो मीडियम दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, मीडियम दे रखा है बेसिक, ओके। तो गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, और दे क्या रहा है ये मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस ब्रोमेट आयन मतलब BrO3 नेगेटिव, इस आयन को बोलते हैं ब्रोमेट आयन। राइट दी बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन लिखो। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 आपके पास क्या है, राइट स्केलेटल इक्वेशन, आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है, तो वो तो आप वैसे हमने लिख ही दी थी, ये वाली इक्वेशन ये स्केलेटल इक्वेशन है, ओके। तो ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन हो गई।
स्टेप 2 में क्या करना होता है, स्टेप 2 में आपने हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ठीक, तो ऑक्सीडेशन नंबर सभी का मेंशन करो उसके ऊपर। MnO4 नेगेटिव आयन, मैंगनीज इसमें +7 स्टेट में है, चाहे कैलकुलेट करके देखना। ऑक्सीजन -2, और ब्रोमाइड में ब्रोमीन -1 स्टेट में है। ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज +4 स्टेट में है, और ब्रोमेट आयन में जो ब्रोमीन है वो +5 स्टेट में है। ऑक्सीजन में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं आ रहा, बट ऑक्सीजन यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन नहीं है, वो तो आयन के बीच में इन्वॉल्व है, तो इसलिए ऑक्सीजन मत निकाल देना यहाँ से। ये ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना, इसलिए इसमें ऑक्सीजन लिखनी जरूरी है। ये नहीं बोलना कि ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया तो उसको ना लिखो, वो आयंस के लिए हैं, ऐसे आयंस जो चेंज नहीं शो करवा। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स आयन है और ऑक्सीजन उसका पार्ट है, तो उसको लिखना ही लिखना है, ये नहीं है कि उसको नहीं लिखना। ओके, तो ये आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया सभी का। स्टेप 3 में आपने क्या करना होता है, स्टेप 3 में आपने देखना होता है कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो स्टेप 3 में एक बार दोबारा लिखेंगे इसको। ठीक है, अगर आप दोबारा नहीं भी लिखोगे तो आप स्किप भी कर सकते हो, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप ऐसे भी स्किपिंग करने वाले मेथड की तरफ भी जा सकते हो। तो मैंगनीज में आपके पास इसकी हुई है रिडक्शन, क्यों? क्योंकि इसने गेन किए हैं, गेन्ड 3 इलेक्ट्रॉन पर मैंगनीज, तभी तो +7 से +4 में चला गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन पर मैंगनीज गेन किए होंगे। ठीक, और ब्रोमाइड आयन के केस में क्या होगा, ब्रोमाइड आयन के केस में आपने ये -1 से +5 स्टेट में गया, तो इसने इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, लॉस्ट 6 इलेक्ट्रॉन पर ब्रोमीन। 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ही -1 से +5 में जा सकता है ना। ओके, तो आपने ये पता लगा लिया कि कितना गेन हुआ है और कितना लूज हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, यही आपने ये स्टेप 3 में पता लगाना होता है। स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 में आपने बैलेंस करना है लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो या ऑक्सीडेशन नंबर बोल लो। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 कम हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 6 बड़ा है, तो आपने इस लूज और गेन को बैलेंस करना है, चाहे इलेक्ट्रॉन का बोल लो चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर का बोल लो, सेम ही बात है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज होने की वजह से तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो आपको दिख रहा है आपके पास गेन कितने का था, गेन आपके पास था 3 इलेक्ट्रॉन का, लूज कितने का था 6 का। तो बैलेंस करने के क्या तरीका है, गेन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 6 हो जाएगा, गेन और लूज बैलेंस हो जाएगा। और गेन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, गेन वाला कौन सा है, गेन वाला ये नहीं, इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखा ना मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लूज। तो इलेक्ट्रॉन अब गेन वाले को 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है पर एटम, इसके 6 कर दो। 6 करने का तो क्या तरीका बोला मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो बस कर दो मल्टीप्लाई, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी, MnO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव आयन, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, पर मैंगनीट आयन 2 नेगेटिव नहीं 1 नेगेटिव ही है यहाँ पे। ये पर मैंगनीट आयन का फॉर्मूला ये होता है, ये गलती से मैंने ये लिख दिया -2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये बन गया, प्लस ब्रोमाइड आयन इज गोइंग टू गिव MnO2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर ही दो, क्योंकि इससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 मैंगनीज तो करना ही है, तो पहले ही कर दो। ये आपके पास बना ब्रोमाइड आयन, ये हो गया। ठीक, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस हो चुका है, या ऐसे बोल लो लूज और गेन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बैलेंस हो चुका है। ओके, तो ये आपने कर दिया लूज और गेन बैलेंस। और अब आप देखो बाकी अगर एटम कोई रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई और एटम रहता है बैलेंस करने वाला, तो उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे मैंगनीज 2 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस है। ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, तो इट मीन सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो अनबैलेंस्ड है, बाकी सब बैलेंस हो चुका है। ठीक, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, इस साइड ऑक्सीजन है 8, और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 7। ओके, और आपको दिख क्या रहा है, अब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, मतलब हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब वाटर और बेसिक मीडियम है। ठीक, स्टेप 5, बेसिक मीडियम बैलेंस O एंड H
और O एंड H को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करना है, OH नेगेटिव आयन एंड वाटर यूज करने हैं। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन और वाटर कैसे यूज करेंगे हम, उसके लिए आपको दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर और डालना पड़ेगा। आपको क्या करना है, मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इस साइड एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दूं और इस साइड 2 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दूं, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो आपने हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर यूज करना है, क्योंकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं ना ज्यादा, तो वो वाले आयंस यूज करने होते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो ऐसा करने पे दोनों साइड ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 + 2 9 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे 8 + 1 यहाँ भी ऑक्सीजन 9 हो गए। हाइड्रोजन 2 आए थे और एक्स्ट्रा वाटर की वजह से, और वो 2 हाइड्रोजन जो है वो OH नेगेटिव आयन के 2 हाइड्रोजन ने बैलेंस कर दिए। तो इस तरह आपका सब कुछ बैलेंस हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बनी, 2MnO4 नेगेटिव आयन प्लस Br नेगेटिव आयन प्लस H2O is going to give 2MnO2 plus BrO3 नेगेटिव आयन प्लस 2OH नेगेटिव आयन। अब आप बोलोगे कि सर आपने वाटर और OH नेगेटिव आयन तो दिमाग लगा कर ले लिए, हमारे दिमाग में ना आया तो, ठीक है, तो कैसे करें। बेसिक मीडियम में वाटर और OH नेगेटिव आयन कितने लेने हैं, तो इसके टाइम ना थोड़ा सा कंफ्यूजन बड़ा होता है, क्योंकि जैसे हाइड्रो एसिडिक के लिए, ये जो पीछे वाला हमने एसिडिक के लिए सॉल्व किया, एसिडिक के लिए तो सिंपल होता है, जैसे जिस साइड ऑक्सीजन कम है, जैसे इस साइड ऑक्सीजन 16 थे, इस साइड 12 थे, तो जिस साइड ऑक्सीजन कम थे हमने क्या किया, उस साइड उतने ही वाटर ऐड कर देने जितने ऑक्सीजन कम है। कितने कम थे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन कम थे ना, हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की वजह से 8 हाइड्रोजन ऐड हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो उनको बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन यूज करने हैं, इसमें तो है ही H पॉजिटिव आयन है, तो बैलेंसिंग डिस्टर्ब भी नहीं होगी। आपने 8 H पॉजिटिव आयन ऐड कर दिए प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, ठीक। तो इसमें बैलेंसिंग इजी होती है। इसके केस में क्या होता है, इसके केस में जैसे यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, ठीक। तो आपको दिख रहा था कि यहाँ पे आपके पास 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 है, तो आपको यहाँ पे अगर हम मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाने हैं, तो आपके दिमाग में आना था यार यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे कि हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। और मान लो आपने गलती से वाटर ऐड कर दिया होता कि यहाँ पे 1H2O ऐड कर दिया, तो ऐसे करने पे क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट जो 2 हाइड्रोजन आएंगे उसको बैलेंस करने के लिए आपने यूज हाइड्रोक्साइड आयन यूज करना है। तो इस साइड आपने जब हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना था, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन बढ़ जाना था, तो फिर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जानी थी, ठीक। तो इसलिए बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर यूज करके बैलेंसिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए दिमाग ज्यादा लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने तो फटाफट सोच लिया कि इस साइड वाटर ऐड होगा, इस साइड हाइड्रोक्साइड आयन ऐड होगा, बट आप कैसे करोगे, थोड़ा डिफिकल्टी में आ जाओगे ना। अगर आपने ऐसा दिमाग चला लिया फिर तो चलो हो जाएगा, बट इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। उसके लिए एक ट्रिक क्या है, ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है वैसे आपको मेथड्स के नीचे, ठीक। ट्रिक टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बेसिक मीडियम, क्या ट्रिक है, बैलेंस अकॉर्डिंग टू दी एसिडिक मीडियम, जैसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं ना H पॉजिटिव आयन एंड H2O ऐड करके, वैसे बैलेंस कर लो। देन ऐड नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इक्वल टू दी H पॉजिटिव आयंस, जिस साइड H पॉजिटिव आयन है, जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन लो, और उनको दोनों साइड ऐड कर दो टू दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। उससे क्या होगा, उससे आपका बेसिक मीडियम वाला बैलेंसिंग होगा, और आपका ये जो कंफ्यूजन आता है ना H पॉजिटिव आयन सॉरी OH नेगेटिव आयन और वाटर को यूज करने में, वो भी नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर इसको करके दिखाओ, चलो इसी वाली को मैं बाय ट्रिक करके दिखाता हूँ, ठीक। बाय ट्रिक क्या था, कहाँ पे आगे गाड़ी अटकी हमारी, यहाँ पे 2MnO4 नेगेटिव आयन एंड प्लस ब्रोमाइड आयन, यहाँ पे इसको उठा ही लेते हैं, ये वाला इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन को बैलेंस करना था, ठीक। इसको करते हैं बैलेंस अब, तो ये रहा, इसमें बाय ट्रिक बैलेंस करना है, ठीक। तो बाय ट्रिक बैलेंस करने वाले हैं, पहले हमने एसिडिक मीडियम की तरह, एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे वैसे कर दो। इस यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 8 करने हैं ऑक्सीजन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देना है, तो कर दें 2MnO4 नेगेटिव आयन प्लस Br नेगेटिव आयन इज गोइंग टू गिव 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव आयन प्लस H2O। ऐसा करने पे क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। बट हाइड्रोजन तो इस साइड है ही नहीं, इस साइड तो 2 हाइड्रोजन आ गए वाटर ऐड करने की वजह से, तो उनको बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन ऐड होगा,
क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो 2 H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, सिंपली हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वो कर लिया। बट एक्चुअल में ये बेसिक मीडियम के लिए है, ये तो आपने ट्रिक का यूज किया ना, H पॉजिटिव आयन नहीं दिखा सकते ऐसे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वो बोलेंगे बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में तो OH नेगेटिव आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयन कहाँ से लगा दिया आपने बैलेंसिंग करते टाइम? तो इसलिए आपने ट्रिक का यूज ये रफ में करना है। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या बताया था मैंने, जितने H पॉजिटिव आयन हैं जिस साइड भी हैं, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है, उतने ही OH नेगेटिव आयन आपने दोनों साइड ऐड करने हैं। तो क्या करोगे आप इक्वेशन में, ये वाली जो ट्रिक वाली इक्वेशन बन गई है, इसमें 2 OH नेगेटिव आयन ऐड किया आपने रिएक्टेंट साइड, और 2 OH नेगेटिव आयन ऐड करना आप प्रोडक्ट साइड। 2 OH नेगेटिव आयन ऐड कर दिए इस साइड। 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 OH नेगेटिव आयन, ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं बना लेंगे दो, क्योंकि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये बन गया 2H2 प्लस 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव आयन प्लस H2O प्लस 2OH नेगेटिव आयन, और यहाँ से एक H2O कट जाएगा क्योंकि रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड दोनों में है। तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई, ये जो आनी चाहिए, जो आई थी हमारी, ये वाली बनी है ना। ठीक, तो ऐसे ट्रिक से अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि किस साइड वाटर ऐड करें, किस साइड OH नेगेटिव आयन ऐड करें, तो ये ट्रिक यूज कर लेना कि मान लेते हैं एसिडिक मीडियम के लिए बैलेंस करना है, उसके बाद उसको बेसिक मीडियम बनाने के लिए आपने दोनों साइड उतने OH नेगेटिव आयन ऐड कर देने जितने H पॉजिटिव आयन है। तो उसकी वजह से ये जिस साइड H पॉजिटिव आयन है वो तो बन जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक, और दूसरी साइड OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे, तो आपके पास वही इक्वेशन बन जाएगी जो वैसे आनी है। अगर आपका वैसे दिमाग चल पड़ा है कि कितने वाटर और OH नेगेटिव आयन ऐड होने हैं, तो वो अगर वैसे करना है तो वैसे कर दो, तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ओके, वो आपकी इच्छा है। क्लियर? बट बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH और वाटर लगेगा, और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन और H2O लगेगा, ये दो लगेंगे। नाउ द सेकंड मेथड इज हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक ये भी मेथड होता है रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। ठीक, इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, this based on the principle that the electron lost during oxidation half reaction of any redox reaction are equal to the electron gained during the reduction half reaction। रिडक्शन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लूज हुए होंगे, तभी तो उतने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो ये वाला प्रिंसिपल है जो इस मेथड में काम में आता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन्ड, और हम इस मेथड में यही लेके चलते हैं, हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन लूज और गेन को बैलेंस करते हैं, जैसे हमने पीछे किया वैसा ही करते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है उसकी मैं बात अभी करता हूँ। इसमें स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, स्टेप 1 वही है स्केलेटल इक्वेशन लिखना और उसके ऊपर इंडिकेट करना कि कितने किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, फाइंड आउट द स्पीसीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस्ड। उसके बाद स्टेप 2 में वही देखो कौन सी ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी रिड्यूस हुई। स्टेप 3, इसमें ये जो स्टेप 3 है वो हमने पहले नहीं किया पीछे वाले मेथड में। स्प्लिट द स्केलेटल इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। हम क्या करते हैं, स्केलेटल इक्वेशन को दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो, दूसरे को कहते हैं रिडक्शन हाफ जिसमें हम रिडक्शन को शो कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद इन दोनों हाफ्स को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ को भी बैलेंस करते हैं, रिडक्शन हाफ को भी बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस द टू हाफ reactions equations separately by the rules described below. Number 1, in each half reaction first balance the atoms of elements which have undergone a change in oxidation number। सबसे पहले उनके एटम्स बैलेंस कर दो, आपको दिख ही रहा होगा कि इस साइड 2 क्रोमियम है, इस साइड 1 क्रोमियम है, तो यहाँ पे 2 कर दो, पहले तो दोनों साइड बैलेंस कर दो। add electrons to whatever side is necessary to make up the difference in the oxidation number in each half reaction। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेकअप करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन जिस साइड ऐड होने हैं उस साइड ऐड कर दो।
ओके क्लियर। बस ये कुछ ये नया है, कुछ बाकी वही है कि अगर आपको एसिडिक मीडियम दिया है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने H पॉजिटिव आयन और OH और वाटर का यूज करना है, और अगर बेसिक मीडियम दिया है तो आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयन और वाटर का यूज करना है। बाकी मेथड सेम है। ओके और इसमें भी वो बेसिक मीडियम के टाइम अगर आपको नहीं पता लग रहा किस साइड कितने OH नेगेटिव आयन और कितने वाटर ऐड होने हैं, उसके लिए ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ओके क्लियर। तो ये ट्रिक यहाँ पे भी काम चल पड़ेगी। ओके बस तो ऐसे ही करना है आपने। उसके बाद जब ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, दोनों हाफ रिएक्शंस इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएंगी, दोनों को ऐड करके ओवरऑल इक्वेशन बना देनी है। दैट्स इट। ठीक। और जो आपकी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन कैसे करोगे? टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड, जितना रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज होगा उतना ही आपका टोटल चार्ज जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट साइड ओवरऑल चार्ज -8 बन रहा है तो प्रोडक्ट साइड भी ओवरऑल चार्ज -8 बनना चाहिए। ये वेरिफिकेशन के लिए है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं डाल दी हमने बाई चांस। ओके ये उसमें काम आएगा। और ये वेरिफिकेशन आप पीछे वाले मेथड्स में भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें वेरिफिकेशन करूं, इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना बन रहा है रिएक्टेंट साइड, देखो मैंगनीज आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है, कितने मैंगनीज आयन है 2, और ब्रोमाइड आयन पे 1, तो टोटल -3 चार्ज है रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड टोटल कितना चार्ज है, ये तो चार्ज है ही नहीं इस पे कोई, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है तो -1 चार्ज इसकी वजह से और इन दो हाइड्रोक्साइड की वजह से -2, तो टोटल -3 चार्ज है। तो टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो ये भी आपके पास ये वेरिफिकेशन का तरीका होता है, आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है कि आपने कहीं पे कोई गलती तो नहीं डाल दी बाय चांस। ओके एक तो नंबर ऑफ एटम तो काउंट करने हैं दोनों साइड के। ठीक। उसके साथ अभी आप ये चार्ज को देख के भी पता लगा सकते हो कि कहीं कोई गलती डली है कि नहीं। चलो अब इस मेथड को भी इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1, द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 ion to Fe+3 ions by dichromate ions in acidic medium। मीडियम कौन सा दे रखा है, एसिडिक। ओके wherein dichromate ions are reduced to the chromium+3 ion। तो इन्होंने बोला है कि Fe+2 आयन का रिएक्शन हो रहा है डाइक्रोमेट आयंस के साथ, जिसकी वजह से Fe+2 आयन Fe+3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो डाइक्रोमेट आयन है वो क्रोमियम+3 आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्टेप 1 में आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है, तो लिखो Fe+2 आयन इज रिएक्टिंग विद डाइक्रोमेट आयंस and is giving Fe+3 ions and chromium+3 ions। तो ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन लिख दी आपने। ओके और स्टेप 2 में आपने ये देख लेना है कि कहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो सभी की ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो उनके ऊपर। तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे आयरन का +3 है, और यहाँ पे क्रोमियम का +3 है। तो क्रोमियम इसकी क्या हुई है, इसकी हुई है रिडक्शन और इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। अब ये जो स्टेप 3 है ये नया है, ये आप पहली बार देख रहे हो। स्टेप 3 अब रिडक्शन हाफ, पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन हाफ क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ का मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है Fe+2 का Fe+3 में कन्वर्ट होना इज दी ऑक्सीडेशन हाफ। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, इसको ऐसे लिख के दिखा सकते हो अलग। बी रिडक्शन हाफ। ठीक रिडक्शन हाफ में आपके पास पता है आपको कि डाइक्रोमेट आयन जो है वो क्रोमियम+3 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ हुआ। ओके अब बारी आती है स्टेप 4 की। स्टेप 4 में हमने पहले क्या बोला था कि अगर कोई एटम्स डिसबैलेंस्ड है, ठीक है, तो उनको बैलेंस कर दो। तो स्टेप 4 में कई सारे पार्ट है, तो इसमें मैं ABC पार्ट ए। ठीक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन हाफ की, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं करना आपने। ऑक्सीडेशन हाफ में Fe+ आयरन का एक ही एटम है और इधर भी आयरन का एक ही एटम है, वो बात लगा, वो आयन की फॉर्म में पड़ा है। बी रिडक्शन हाफ में थोड़ी सी दिक्कत है, क्या डायक्रोमेट आयन था यहाँ पे, और प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम एक ही है, बट डायक्रोमेट में क्रोमियम 2 है, तो इनको तो बैलेंस करो पहले। इनको बैलेंस कर दिया, 2 क्रोमियम कर दिया। ठीक अब इसमें जो स्टेप 4 में ही आगे सेकंड स्टेप है, उसमें आपने क्या करना होता है,
देखो आयरन ने +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो आपने यहाँ दिखाना है प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन चेंज भी दिखाने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हुए हैं। जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें आपको दिख रहा है Fe+2 आयन Fe+3 में कन्वर्ट हुआ है, इट मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो उसको दिखा दो ऐसे बी। और रिडक्शन हाफ में क्या हुआ है, रिडक्शन हाफ में आपको दिख रहा है क्रोमियम जो है वो +6 से, यहाँ पे क्रोमियम +6 स्टेट में था ना, +3 में गया, इट मींस इसने पर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बट टोटल क्रोमियम कितने हैं 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए टोटल 6। एक डाइक्रोमेट आयन ने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये लिखो, इसको दिखाएंगे ऐसे, इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और 2 क्रोमियम +3 आयन में बना है, ठीक। और इसमें एक और चीज, अब आप देखो ऑक्सीडेशन हाफ में 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बट रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ऐसे हो सकता है? एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हुए हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, रिएक्शन में और कुछ तो इन्वॉल्व है ही नहीं। इट मींस जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही गेन होंगे, तो आपने ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसमें यही है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन्ड, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन को बैलेंस कर लो, ओके। तो कैसे करोगे, आपको दिख रहा है जो ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ में आपने 6 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो कैसे करोगे, आप पूरे ऑक्सीडेशन हाफ को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, 6Fe+3 आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन हाफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो रिडक्शन हाफ है उसमें आप ऐसे ही रहने दो, ओके क्लियर। तो आपके पास ये हो गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बैलेंस कर लिया आपने ऐसे, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऐड कर देना है, अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं किया, आप ऐड कर दो, ऐड करके क्या बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, दोनों हाफ्स को ऐड कर दिया आपने, तो क्या बना 6Fe+2 आयन प्लस डाइक्रोमेट आयन प्लस, नहीं बस यही है ना, रिएक्टेंट साइड में 6Fe+2 आयन डाइक्रोमेट आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन is going to give 6Fe+3 आयन प्लस 2 क्रोमियम +3 आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो आपके पास क्या बन गई इक्वेशन, 6Fe+2 आयन प्लस डाइक्रोमेट आयन is going to give 6Fe+3 आयन प्लस 2 क्रोमियम +3 आयन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मेथड तो बताया ही हुआ है मैंने आपको, वो वैसे ही कर दो, ठीक है। मीडियम कौन सा है, मीडियम है आपका एसिडिक, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, बाय H पॉजिटिव आयन एंड वाटर, इन दो स्पीसीज की हेल्प लेनी है बस। तो इस साइड रिएक्टेंट, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल रिएक्टेंट साइड 7, और इस साइड क्या है, इस साइड तो कुछ भी नहीं है, ठीक। तो इस साइड आपको 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, इस साइड 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए, बट इस साइड 7 के वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पे क्या हुआ, इस साइड तो हाइड्रोजन है ही नहीं, उनको कैसे बैलेंस करें, उनको बैलेंस करेंगे 14 H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो रिएक्टेंट साइड, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक। और यही बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको वेरीफाई करने का, वेरीफाई भी कर लो, स्टेप 6 में वेरीफाई कर लो, क्या वेरीफाई, वेरिफिकेशन कैसे होनी है, टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज कितना है, एक Fe प्लस एक Fe के ऊपर +3 चार्ज है, तो 6 Fe के ऊपर कितना टोटल चार्ज है, +18, ओके। इसके ऊपर -2 चार्ज और +14, तो टोटल कितना चार्ज बना, ये बना टोटल +30 प्लस चार्ज बना रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड कितना है, इस साइड भी +3, नहीं यहाँ पे +2 है, वेट यहाँ पे 12 है, तो ये बना टोटल 24, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना बना रिएक्टेंट साइड 24, और इस साइड प्रोडक्ट साइड कितना बना टोटल चार्ज 18 पॉजिटिव प्लस 6, और वाटर तो न्यूट्रल ही है, इस साइड भी कितना बना टोटल टोटल पॉजिटिव चार्ज 24,
इस साइड भी 24 पॉजिटिव, इस साइड भी 24 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन भी हो सकती है, आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो। Permanganate ion, MnO4 negative ion, in basic solution oxidizes iodide ion to produce molecular iodine and manganese oxide. Write balanced ionic equation to represent this redox reaction. ठीक है, तो आपको यहाँ पे हालांकि मेथड बोला है, बताया नहीं गया है कि कौन सा मेथड यूज करना है, कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करना है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करना है। बट यहाँ पे अभी मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही करूंगा इसको। ओके, पेपर में अगर मेंशन ना हो तो आपको जोन सा मेथड आता है अच्छे से उससे कर दो। ठीक है, बट इसका एक क्वेश्चन आएगा पक्का, आपको देख लेना। ठीक, तो इसमें सबसे पहले स्टेप 1 में आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। क्या दिया हुआ, मैंगनेट आयन, यहाँ पे मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम, ये बस ध्यान में रख के चलना। ये रिएक्ट कर रहा है आयोडाइड आयन के साथ एंड इज प्रोड्यूसिंग I2 एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो उसको बैलेंस करना है, स्टेप 1 लिख दिया। स्टेप 2 में क्या होता है, हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है उसके ऊपर। इसकी कितनी है, +7, आई नेगेटिव में आयोडीन की कितनी है, -1, I2 में आयोडीन की कितनी है, 0, MnO2 में मैंगनीज की कितनी है, +4। तो इसकी क्या हुई है, इसकी हुई है रिडक्शन, और इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक, स्टेप 3 में क्या करना होता है, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 में क्या करना होता है, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर दो। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है और रिडक्शन हाफ क्या है। ऑक्सीडेशन हाफ, ये वाला हाफ इज द ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब I नेगेटिव आयन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू I2। ओके, उसके बाद रिडक्शन हाफ क्या है, MnO4 नेगेटिव आयन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू MnO2। दिस इज द रिडक्शन हाफ। तो ये स्टेप 3 है। अब स्टेप 4 में आगे कई सारे स्टेप होंगे, इसमें स्टेप A। ठीक, सबसे पहले क्या करना होता है, बैलेंस करने होते हैं एटम्स। रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ में अगर बैलेंस कर सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एटम, तो वो तो करो। ऑक्सीडेशन हाफ में बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोडीन तो बैलेंस कर दें, इसमें A और B। रिडक्शन हाफ में इसमें कोई ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी तो अनबैलेंस कोई है ही नहीं, तो उसको अभी रहने देते हैं, ये हो गया क्लियर। अब B, आपने ये भी दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कितने हुए हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। स्टेप बी में वही करते हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ 2 iodide ion gets converted to I2, तो इट मींस वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे उन्होंने, जो प्रोडक्ट साइड आएंगे। और रिडक्शन हाफ में क्या हुआ, MnO4 नेगेटिव आयन इज गोइंग टू गिव MnO2। तो ये +7 से +4 में चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ऐसे तो नहीं चेंज होगा क्या, है ना। तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो करवाने हैं रिएक्टेंट साइड, तभी तो ये +7 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके +4 में कन्वर्ट हुआ होगा। अब सी में क्या करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पे लूज कितने हो रहे हैं आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन हाफ में 2 और रिडक्शन हाफ में गेन कितने हो रहे हैं, 3। दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का क्या तरीका है, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो नेट बन जाएगी वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ बन जाएगा 6I नेगेटिव आयन, देखो इसको अलग पेन से लिखते हैं, 6I नेगेटिव आयन इज गोइंग टू गिव 6 नहीं 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन हाफ, इसमें लिखो 2 मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन इज गिविंग 2 MnO2 प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। ओके क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, आपने ऐड करना है, ऐड बोथ, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, बोथ ऐड कर देनी है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को ऐड कर देना है आपने। तो ऐड करो, क्या था, 6I नेगेटिव आयन, रिएक्टेंट साइड 6I नेगेटिव आयन प्लस दूसरे वाले में क्या था, 2 MnO4 नेगेटिव आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन भी थे। और उसके बाद प्रोडक्ट साइड में क्या है, 3I2 प्लस 2 MnO2, दोनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को ऐड कर देना है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ओके,
तो ये 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो आपके पास क्या बन गया अभी ओवरऑल नेट क्या बना? अभी भी आपके पास क्या है, अभी भी आपके पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, और यहाँ पे मीडियम क्या है, मीडियम है बेसिक। ठीक, तो बेसिक मीडियम में H एंड OH ने O को कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस बाय यूजिंग OH नेगेटिव आयन एंड वाटर। ठीक है, तो इस जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है वो कौन सी साइड है? यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है उस साइड वाटर लेते हैं बेसिक मीडियम के केस में, और दूसरे वाली साइड में हाइड्रोक्साइड आयन लेते हैं। ओके, क्लियर? और आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा किस साइड कितने वाटर और कितने हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने हैं। अगर तो बिना ट्रिक के करना है, अगर ट्रिक लगा के करोगे उसमें वो ऐसे ट्रिक मान के कर देना जैसे हमने पीछे मैंने ट्रिक बताई, तो वैसे कर देंगे। तो इसमें बस आपके पास सीधा डायरेक्ट रिजल्ट क्या बनेगा, इस साइड आपके 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होंगे बैलेंस करने के लिए, और इस साइड आपके 8 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड होंगे बैलेंस करने के लिए। अब काउंट करके देख लो, दोनों साइड हर एक एलिमेंट के एटम बैलेंस हो चुके हैं। 6 आयोडीन है, इस साइड भी 6 आयोडीन है, इस साइड 2 मैंगनीज है, इस साइड भी 2 मैंगनीज है। इस साइड टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 8 इसकी वजह से प्लस 4 12। और इस साइड ऑक्सीजन कितनी है? 4 प्लस 8, इस साइड भी 12। इस साइड हाइड्रोजन कितनी है? 8, इस साइड हाइड्रोजन कितनी है? 8। तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, अब वैसे वेरिफिकेशन करने का एक और तरीका होता है। वेरिफिकेशन करने का तरीका क्या होता है? नेट चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड का नेट चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज कितना बन रहा है? इन 6 आयोडाइड आयन की वजह से 6 नेगेटिव, और 2 मैंगनीज पर मैंगनीज आयन की वजह से -2, ओवरऑल चार्ज बना -8। और इस साइड कितना है? ओवरऑल चार्ज -8। तो वेरिफिकेशन में भी सही है, इट मींस आपने बैलेंस सही करी है इक्वेशन। ठीक, तो ये मेथड था आपका। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड एज दी, कौन सा मेथड? हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं इसको, या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं। ओके, जिसमें आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करके बैलेंस करते हो। और दूसरा मेथड जो हमने आज पढ़ा दैट वाज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप अलग अलग नहीं करते, आप इसमें इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हो। और बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका दोनों के केस में सेम ही है। अगर एसिडिक मीडियम है तो क्या है, और बेसिक मीडियम में थोड़ा अलग है। ओके, बेसिक मीडियम में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो बैलेंस करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे।